अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसे कि आप तमामी हज़रात बाखूबी इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद शिहाब को तकरीबन पिछले 123 दिन से मुतवातिर जो अपने सफ़र में है और जिन्होंने तकरीबन 3000 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लिया है और जो पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर पहले एक खासा बस्ती है 8-10 दिन से जिनका वहीं पर क़याम है। क्यों क़याम है इसके बारे में काफ़ी वीडियो पहले से बन के आ रही थी। काफ़ी हमने यूट्यूब पर देखा बहुत सारे लोगों की वीडियो उस पर आई कि मोहम्मद शिहाब को पाकिस्तान वीज़ा नहीं दे रहा है, मोहम्मद शिहाब का सफ़र अब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, मोहम्मद शिहाब अब हज नहीं कर पाएंगे। तरह तरह की बातें हमारे सामने आ रही थी, हम सुन रहे थे, मगर हमारा यकीन मजबूत नहीं हो रहा था। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम उन यूट्यूबरों की बात पर कैसे यकीन करें, हम उन यूट्यूबरों की बात को कैसे मानें जिन्होंने अब से 2 महीने पहले कह दिया था वेलकम टू पाकिस्तान कि मोहम्मद शिहाब पाकिस्तान पहुंच गए। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि लोग तो व्यूज़ पाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं और ये भी झूठी खबर होगी। इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि जो यूट्यूब पर व्यूज़ लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है खुदा के वास्ते आप झूठ ना बोला करें, सच्ची खबर दें, जो भी दें, ताकि सामने वाले को आपके चेहरे पर ऐसा एतमाद और ऐसा यकीन हो जाए कि आपके चेहरे को देखकर उसे यकीन हो कि अगर बोलने वाला ये शख्स है तो बात झूठी नहीं होगी। आप झूठी बात ना करें। इस बात से यकीन ही नहीं हो रहा था कि मोहम्मद शिहाब के सफ़र में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। अब जैसे ही पंजाब के शाही इमाम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सामने आई, जब मैंने उसको देखा तो यकीन जाने काफ़ी तकलीफ़ मुझे भी हुई। और अगर आपने सुनी होगी या अब मेरी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी इससे तकलीफ़ पहुंचेगी कि जिसने 3000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया हो, जो अपने घर से 123 दिन से लगातार तकरीबन 4 महीना जिसको चलते चलते पैदल हो गया हो, और अगर अब कोई कह दे कि हम अपने मुल्क का आपको वीज़ा नहीं देंगे। पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, ख़बर आ रही है पाकिस्तान यानी जो अपने पंजाब के शाही इमाम हैं उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान ने मोहम्मद शिहाब को पैदल हज पे जाने की मंजूरी से मना कर दिया है, यानी वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का जो दूतावास हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, आफताब हसन खान से मोहम्मद शिहाब की पहले ही बात हुई थी कि मैं हज पे पैदल जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे मुझे पाकिस्तान से गुज़रने की मंजूरी वीज़ा चाहिए। तो ये कह कर के उनसे कह दिया गया था कि 3 महीना वीज़े की एक डेट हुआ करती है और आपको तो 3 से 4 महीने हिंदुस्तान में लगेगा चलते चलते, और आप पाकिस्तान पहुँचेंगे तो आपके वीज़े की डेट निकल जाएगी। इससे बेहतर है कि आप अपना सफ़र कर दें, शुरू कर दें, और जैसे जैसे आप हमारे करीब आते जाएंगे हम आपको वीज़ा दे देंगे। मगर अब मोहम्मद शिहाब के लिए ख़बर आ रही है कि तकरीबन पिछले 10 या 12 दिन से पाकिस्तान से 8-10 किलोमीटर पहले एक बस्ती है, खासा बस्ती, उस बस्ती में वो रुके हुए हैं और पाकिस्तान के दूतावास से या वहाँ की गवर्नमेंट से आपको पाकिस्तान जाने का वीज़ा नहीं मिल रहा है। अब बड़ी सोचने वाली बात है, अगर इस वीज़े को अमेरिका मना करता, चीन मना करता, कोई अंग्रेज़ मुल्क इंग्लैंड वगैरह मना करते तो हम थोड़ा सा मानते कि चलो ठीक है, इन लोगों को तकलीफ़ होगी कि कोई आदमी पैदल जा रहा है, हम इसको वीज़ा नहीं देंगे, अपने मुल्क से नहीं गुजरने देंगे। और वो पाकिस्तान जो अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहता हो और जो अपने आप को ये दावा करता हो कि हम सारी दुनिया के मुसलमानों के साथ हैं, और वो पाकिस्तान एक मुसलमान के साथ में ऐसा सलूक करे, ऐसा सोचा नहीं था। इतना यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इतना गिर जाएगा और एक मुसलमान को अपने मुल्क से गुजरने की इजाज़त नहीं देगा। और जबकि मुल्क हिंदुस्तान को 70-75 साल से हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मांगी है, कुछ नहीं मांगा है। 70-75 साल के बाद मांगा तो सिर्फ़ एक वीज़ा मांगा और वो भी तुमने नहीं दिया। क्या उम्मीद रखी जा सकती है? इससे पता चला कि पाकिस्तान हिंदुस्तानियों का खुला दुश्मन है। उसे मुसलमान या हिंदू से मतलब नहीं, उसे सिर्फ़ हिंदुस्तानी से मतलब है। उसे हिंदुस्तानी से मतलब है। वो जैसा मुसलमानों का दुश्मन वैसे ही हिंदुओं का दुश्मन। वो दुश्मन है तो दुश्मन है, और हम उससे कहते हैं कि हमें किसी भी मुल्क से कोई भी उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि हमें अपना मुल्क, हमारा ख्वाजा का ये हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत प्यारा है। हमारे ख्वाजा के हिंदुस्तान में हमारी बहुत इज़्ज़त है और हमें बहुत सुकून की ज़िंदगी
जीने का यहाँ पर हक़ मिला हुआ है, क्योंकि ये मेरे गरीब नवाज़ का हिंदुस्तान है। और हमने देखा मोहम्मद शिहाब के साथ भी, मोहम्मद शिहाब चाहे स्टेट की गवर्नमेंट रही हो या फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट रही हो, जहाँ जहाँ से भी मोहम्मद शिहाब गुज़रे तो सूबाई हुकूमत ने भी, राज्य की हुकूमत ने भी और जो है मोदी सरकार ने भी जो है मोहम्मद शिहाब को भरपूर ताउन किया और उनकी हिफाजत के लिए जो भी वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। और मोहम्मद शिहाब बड़ी शान और शौकत के साथ पूरे हिंदुस्तान को पार करने के बाद में पंजाब के पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुँचे और वहाँ पर वो मुस्लिम देश जो कहता है कि हम मुसलमानों के साथ हैं और वही वीज़ा देने से इनकार कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है। और यही वजह है कि आज मुसलमानों को जो रुसवाई का दिन देखने के लिए मिल रहा है, यही वजह है कि आज मुसलमानों के अंदर हमदर्दी नहीं रही, यही वजह है कि आज मुसलमान के अंदर ना कौम का दर्द नहीं रहा। और इसी वजह से आज मुसलमान को रुसवाई का सामना करना पड़ता है। कितनी बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी मोहम्मद शिहाब को, जब मानने चाहने वालों को तकलीफ़ है तो उस शख्स को कितनी तकलीफ़ होगी जो 3000 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके पहुंचा हो और ये ख़बर मिले कि आप आगे नहीं जा सकते, आपको इस मुल्क का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और जिन्होंने पहले वादा कर लिया हो, इतनी बड़ी गद्दारी, इतना बड़ा धोखा पाकिस्तान के दूतावास की तरफ से, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से मोहम्मद शिहाब को दिया गया। अभी तक तो मुझे इस बात का भी यकीन नहीं आ रहा था, किसी की बात को मैं सुन करके इस बात को नहीं मान रहा था, मगर ये बात मानी जब मैंने शाही पाकिस्तान के शाही यानी जब मैंने पंजाब के शाही इमाम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और जब उन्होंने सारी बातें क्लियर करके 10 से 12 मिनट की कॉन्फ्रेंस करके जब उन्होंने ये ख़बर दी कि पाकिस्तान ने वीज़ा देने से इनकार कर